कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग की छत पे चढ़ा था। इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए वो वहाँ से कूदने की कोशिश करने लगता है। अब लोग उसे बचाने के लिए कुछ पुलिस वालों के साथ उस छत की टावर की ओर दौड़ने के लगते हैं, लेकिन जैसे ही छत का दरवाज़ा वो ओपन करते हैं, इतने में वो आदमी छत से छलांग लगा देता है। कहानी क्विकली मूव होती है एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर एक वहाँ की प्रिंसिपल और प्रोफेसर निश्चल अब उन्हें इंजामे के बारे में लेक्चर दे रही थी। वो बताती है कि किस तरह से हम अगर 2 दिन की नींद ना लें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। अगर 3 दिन की नींद ना लें तो इससे हमारा माइंड पूरी तरह से डिसऑर्डर हो जाता है और इसकी वजह से हेलुसिनेशन जैसी घटनाएं हमारे साथ होने लगती है। वो अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताती है कि किस तरह से वो एक लंबे टाइम तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की वजह से एक प्रॉपर रूटीन की वजह से वो नींद नहीं ले पाई, और जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि लाइब्रेरी के जो फर्नीचर वगैरह वो उससे बात कर रहा है। और इस मोमेंट पे लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और कहानी क्विकली रिमूव होती है जेन पे, जो कि अभी अभी अपनी ग्रैंड मदर के पास शिफ्ट हुई है अपनी छोटी बहन जून के साथ। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है जो कि एंजामिया को काफ़ी अच्छी तरह से फ़ील कर चुकी है अपनी लेट नाइट तक जागने की रूटीन की। उसकी डेली रूटीन यही थी कि वो 12 बजे तक पढ़ाई करती थी और 3 बजे उसे जाग के अपने फैमिली रेस्टोरेंट के लिए खाना तैयार करना होता है, और इसके तुरंत बाद वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में चली जाती है और पढ़ाई करती है, और हर रात वो यही रूटीन फॉलो करती है। लेकिन इसके कारण वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती है। प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से उसे एंग्जाइटी के केसेस हमेशा आते रहते हैं। वो अपनी छोटी बहन के बारे में काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र करती रहती है। उसे जब पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा है और जिसे वो चुका नहीं सकती, तो अब डिसाइड करती है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन कर दे और अपनी पढ़ाई को ड्रॉप आउट करके कुछ पैसे कमाने का साधन इकट्ठा करे। इसी वजह से वो प्रोफेसर निश के पास जाती है, लेकिन प्रोफेसर नहीं चाहती थी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को खोना, तो वो एक जर्मन फार्मासिस्ट कंपनी का उसे कार्ड देती है जो कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं। क्योंकि प्रोफेसर जैन के एंजामे के बारे में जानती थी, वो उसकी रिसर्च का एक पार्ट थी और जैन को पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए वो जल्दी ही इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीन विज़िट करती है उस कंपनी को, और कंपनी अपनी रिसर्च के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो उनके सामने पेश करता है। प्रोजेक्ट का नाम डीप रखा गया था और ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था। जैसे एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है, प्रोजेक्ट के मैनेजर हान मिलर वहाँ पे आ जाते हैं। डॉक्टर उसे एक माइक्रोचिप के बारे में बताते हैं जो उसकी गर्दन पे लगाई जाएगी, जो इनडायरेक्टली उसके ब्रेन के साथ कनेक्टेड थी, और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे 2-3 दिन तक नींद नहीं लेनी थी। और जेन इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हो जाती है $3000 पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। डॉक्टर हान उसकी गर्दन पे माइक्रोचिप इम्प्लांट कर देते हैं, लेकिन साथ ही उसे बताते हैं कि उसे अब प्रॉपरली एक तरह से नींद नहीं लेनी है, और उसे वो एक वॉच भी देते हैं जो उसकी हार्ट बीट को मेज़र करने वाली थी, और उस वॉच पर उसकी मेज़रमेंट भी पूरी तरह से दिखी जाएगी। अब डॉक्टर हान बताते हैं कि जब ये प्रोसेसिंग 100% तक पहुँच जाएगी तो उसे वापस बुलाया जाएगा और उसकी माइक्रोचिप को री इंस्टॉल करा जाएगा, या यूँ कहें तो जो माइक्रोचिप उसके अंदर इंस्टॉल करी गई थी उसे निकाला जाएगा और उसकी पेमेंट्स उसे वापस दे दी जाएगी। लेकिन इसके दौरान उसे सोना नहीं है। अब जीन वापस जाती है और अपनी डेली रूटीन को फॉलो करती है, लेकिन आज उसे टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो फील हो रहा था। रात के 2 बजे उसे काफ़ी नींद आने लगी है, तो अब वो अपनी ग्रैंड माँ को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वो ग्राउंड के फ्लोर पे गिरी पड़ी उसे दिखाई देती है। ये देखकर जेन काफ़ी डर जाती है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ बेड के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। इसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ को मसाज करती है ताकि उसकी जो है एक तरह से नींद दूर हो जाए और जो प्रोसेसिंग उसकी वॉच पे चली थी वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। तभी उसे किसी गाड़ी की आने की आवाज़ सुनाई देती थी। दरअसल उसकी छोटी बहन जून थी जो किसी अननोन इंसान से लिफ्ट लेकर वहाँ पे वापस जेन जब उस अननोन व्यक्ति के बारे में पूछती है तो जून के साथ उसकी बहस हो जाती है, और बहस के दौरान उसके हाथों जून का फ़ोन टूट जाता है और जून वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन अब जेन का फर्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी ऑफिस की कैंटीन में खाना खा रही थी, तभी एक आदमी जिसका नाम था विन वो उसके पास आता है और उसकी वॉच को नोटिस कर लेता है, क्योंकि उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताना नहीं था। लेकिन विन भी इस प्रोजेक्ट में पार्ट ले रहा था। वो एक डीजे है जो कि रात को क्लब में काम किया करता है। इसके अलावा दो और शख्स हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पार्ट लिया था। एक गेमर है और दूसरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल करता है। क्योंकि सभी एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट थे, इसीलिए वो अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, और इसी दौरान विन जेन के प्रति अपनी फीलिंग्स को अडेप्ट कर लेता है। हालांकि
इनका जो टाइम था, जो प्रोसेसिंग थी, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। तो इसकी वजह से वो अब कंपनी का विज़िट करने का डिसाइड करते हैं ताकि अपनी माइक्रोचिप को रिमूव कर सकें। अब सभी अपनी रेगुलर लाइफ में दोबारा आ जाते हैं। जिन अपना काम शुरू कर देती हैं, सिन अपनी जो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है। अब और विन की बात करी जाए तो वो अपने डीजे वाला काम शुरू कर देता है और पीच अपनी गेमिंग पे ध्यान देने लगता है। अगले दिन जब उनका टारगेट कंप्लीट होता है तो सभी के सभी अब कंपनी में जाते हैं, अपनी चिप को रिमूव कराते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है उन्हें। सभी अपने लिए लग्जरीज़ जो चीज़ें खरीदते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा करते हैं। लेकिन जेन ने अपनी ग्रैंड माँ का डेप्ट जो है पूरी तरह से चुका दिया था। अब सेंस बताती है कि उसने अपने आसपास किसी को ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, लेकिन सभी उसकी बात को नकार देते हैं या यूँ कहें तो निगलेक्ट कर देते हैं और लेवल 2 की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं वो नॉन, यानी कि उन्हें सोना नहीं था, इसलिए नो स्लीप करके इसका मीनिंग निकालते हैं वो। अब जेन को जल्दी वापस जाना था क्योंकि उसकी अपनी ग्रैंड मदर की केयर करनी थी। सो विन पीच को उसके पीछे भेज देता है क्योंकि उसे पता है कि गेमर्स इस मैटर में काफ़ी ज़्यादा शाय होते हैं और पीच वैसे भी शाय था जो जेन के साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाता है। जेन वापस घर आ जाती है लेकिन अभी भी उसकी छोटी सिस्टर लेट आती है, लेकिन इस बार वो अपनी छोटी बहन को नया फ़ोन गिफ्ट करती है और जून भी अब उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि हर किसी की लाइफ में मुसीबतें होती हैं। और विन की बात करी जाए तो जैसे वो अपने घर में पहुंचता है तो उसका जो कमरा था वो किताबों से भरा पड़ा था। और सिन की बात करी जाए तो उसकी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे क्योंकि उसकी फैमिली कंटिन्यूली उसे मेडिकल की स्टडी करने के लिए फोर्स कर रही थी और सिन को एक तरह से मास कम्युनिकेशन की स्टडी करनी थी। इसी वजह से वो स्ट्रेस में थी और डीप प्रोजेक्ट में पार्ट लेने का डिसाइड करती है। अब वो चारों अपने लेवल 2 के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ऑफर होते हैं $50,000, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट था और जितना बड़ा अमाउंट उतना ही रिस्की एक्सपेरिमेंट। इसी वजह से अब उनमें जो है वो चिप इंस्टॉल कर देते हैं और इस चिप का जो साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो विन है उसे हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो बास्केटबॉल ग्राउंड में ज़्यादा देख नहीं पाता है, उसे धुंधला दिखाई देता है और उसे ऐसा हेलुसिनेशन होता है कि उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट को वैसे ही पीटना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ ही उसे रोकते हैं। जब वो होश में आता है तो काफ़ी हैरान था। वहाँ जेन की बात करी जाए तो अपने घर के डोर को लॉक करती है लेकिन ताले को कई बार चेक करती है और सिन चलने में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोर फील कर रही थी। जेन की बात करी जाए तो वो इतनी ज़्यादा चिढ़ जाती है, अपनी बहन का गिटार बजाने तक नहीं देती है। अब जून काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाती है कि आखिर वो पैसे कहाँ से लाती है। जेन बताती है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही है लेकिन उसे विश्वास नहीं होता, तो बाद में वो उसके सामान को चेक करती है जिसमें उसे एक बिज़नेस कार्ड मिलता है। और इसके बाद जेन वापस अपने मेडिकल कॉलेज में चली जाती है जहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के दौरान उसे एक डेड बॉडी पर प्रैक्टिस करनी थी और उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी ग्रैंड मदर की बॉडी है, जिसकी वजह से ज़ोर से चिल्लाती है। वहाँ सिन अपने कॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट्स के हाथ में वही वॉचेस देखती है जो वॉचेस उन्होंने पहन रखी थी, जिससे उसे पता चलता है कि इस कॉलेज में कई स्टूडेंट के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब वो चारों कैंटीन में इकट्ठा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे और जेन एक तरह से ऑब्ज़र्व करती है कि जो विन का प्रोसेसिंग लेवल है बाकियों से 10% ज़्यादा है क्योंकि वो गेमिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो अब पार्टी करेंगे और सभी विन के घर में इकट्ठा होते हैं और पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी चिल करने के बाद उनका प्रोसेसिंग लेवल पहले से काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। विन और जेन आप एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और वो अपनी हर बात एक दूसरे का शेयर करने लगते हैं। और बातों ही बातों में जो विन है वो अपने पेरेंट्स की बात का जिक्र कर देता है कि उनकी मौत हो गई थी एक्सीडेंट में। जेन क्विकली टॉपिक चेंज कर देती है। नेक्स्ट वहाँ जो पीछे उसे नींद आने लगती है तो सिन एक क्रिएटिव आइडिया निकालती है और उसे उसकी वैक्सिंग शुरू कर देती है। लेकिन विन के पास एक बेहतरीन आइडिया था। वो कॉकटेल मंगाता है और एक काफ़ी हैवी ड्रिंक बनाता है जिसे पीने के बाद सारे ड्रंक हो जाते हैं। जेन कुछ टाइम तक कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी जिसकी वजह से सारे डर जाते हैं, लेकिन सडनली वो जागती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और नाचने लगती है। अब सिन जैसे ही पेज के रूम में जाती है, वहाँ जाने के बाद उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे अपनी इंस्टाग्राम वीडियोस दिखाई देती है और दीवार पर भी वही दिखाई देती है। सडनली उसके सामने हेलुसिनेशन के थ्रू उसी का एक रिफ्लेक्शन आता है जो काफ़ी ख़तरनाक था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। इसकी वजह से सिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। बाकी सभी उसके रूम में आ जाते हैं। उसे उसकी सांस नहीं आ रही थी, इसकी वजह से उसे ब्रीथ देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काफ़ी बेहोश हो चुकी थी। अब काफ़ी देर CPR देने की वजह से लास्ट मोमेंट
मोमेंट पर वो जाग जाती है और इनका प्रोसेसिंग टाइम भी पूरा हो जाता है। लेकिन इस बार का डेडली एक्सपीरियंस होने की वजह से जैन और उसके चारों साथी अब इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे और वो अपनी मनी लेते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। जैसे वापस आते हैं अगले दिन मेडिकल कॉलेज में, पीच सिन से अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, लेकिन इनसिक्योरिटी की वजह से जिन इसे रिजेक्ट कर देती है। और इसके बाद प्रोफेसर और जेन का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर जेन को काफ़ी सुनाती है क्योंकि उसके ग्रेड्स पहले की मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके थे। जेन अब अपने जीवन बताती है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाती है, तो उस प्रोफेसर उसे अब इस एक्सपेरिमेंट को क्विट करने का ऑफर देती है और अपनी स्टडी पे फोकस करने के लिए कहती है। जेन भी ये डिसाइड करती है कि वो अपनी स्टडी पर फोकस करेगी। इसके बाद विन जेन के पास जाता है और उसे नाइट की पार्टी के लिए बुलाता है, लेकिन जेन आने से मना कर देती है। लेकिन जेन के द्वारा मिला रिजेक्शन विन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है और वो बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। लेकिन विन जेन के किए हुए केस को भूल नहीं पा रहा था। इसके बाद उसके मदर की याद आती है और उसकी मौत का कारण वो अपने फादर को कहता है और फादर के साथ बहस करने लगता है, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं कि वो मूव ऑन हो जाए, लेकिन विन मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं था। इसके बाद हमें जेन का सीन दिखाया जाता है। जेन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी और उसकी ग्रैंड मदर एक तरह से फ्लोर पे गिरी पड़ी थी। वो उसे ले जाकर अब हॉस्पिटल में दाखिल करा देती है, लेकिन इतने में वहाँ पर जून भी आ जाती है। वो जून से कहती है कि उसे अपनी ग्रैंड मदर को अदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा क्योंकि इस वन को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जून इसे काफ़ी ज़्यादा पैसे देती हैं। ये देखने के बाद जैन को शक होने लगता है, इसलिए उसको पीछे मोड़ के उसकी गर्दन को चेक करती है जिसपे वही मार्क था, यानी कि वो उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन चुकी थी। इस पर जैन उसे रोकने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे अब हमें एक और सीन दिखाया जाता है जब जैन अपने मेडिकल कॉलेज में जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे एक न्यूली फ्रेश स्टूडेंट की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसके हाथ पर वही वॉच लगी हुई थी, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब ये जून को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने लगता है। नेक्स्ट डे अब जून को ढूंढने के लिए उसकी बहन जैन काफ़ी ज़्यादा वर्ried थी। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद वो डीप के ऑफिस में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे दिखता है कि हमें मिस्टर हान ने एक और चिप जून के अंदर इंस्टॉल कर दी है। जब जैन कहती है कि इसे अनइंस्टॉल करो या बाहर निकालो, तो मिस्टर हान मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अपने साथियों के साथ जो अपना लेवल 3 करने के लिए रेडी हो जाओ, मैं इसे निकाल दूँगा। इस पर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और जून को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों हान, विन, सिन और पीच से मिलती है और उन्हें इसके बारे में बताती है। लेकिन पीच और सिन अब अपनी लाइफ को दोबारा इस रिस्क में डालना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से वो काफ़ी निराश हो जाती है। सिन कहती है कि ये तो गलत है ना कि एक जान को बचाने के लिए तुम 4 जान को खतरे में डालो। अब विन कहता है कि जेन वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें मरने से बचाया था। लेकिन सिन इस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। पीच भी इसके साथ चला जाता है। रही बात विन की, तो विन जेन के साथ खड़ा रहता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जो जून है वो अपनी ग्रैंड माँ को देखती है जो कि हॉस्पिटल में थी। जून को अपनी की हुई गलती का एहसास होता है। इसकी वजह से वो अपनी बहन से माफ़ी मांगती है और दोनों अपने हाथ पकड़ के एक साथ बैठते हैं। अब जेन अपना ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एड्स करना शुरू कर दी थी। पीच भी अपने जो हैप्पीएस्ट मोमेंट थे अपने साथियों के साथ बिताए उन्हें याद करता है। और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेन, पीच और विन वो चले जाते हैं उसी ऑफिस में, लेकिन वहाँ पर क्या देखते हैं कि सिन अब वापस आ जाती है। दरअसल वो भी इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने वाली थी। प्रोफेसर हान अब उनमें वो चिप इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन जेन के पास एक अल्टरनेट आइडिया था। वो सीधे जाती है अपनी प्रोफेसर नेच के पास और उनके पास एक अलग आइडिया था। वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। प्रोफेसर नेच उन्हें एक इंजेक्शन देती है जिसके बाद 6 दिन तक तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी हालत ख़राब होने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा हेलिजिनेट करने लगते हैं। जिनको अपनी बहन की डेड बॉडी दिखाई देती है। हान को जो विन है उसे अपनी मदर का हेलिजिनेशन होने लगता है। पीच काफ़ी डरा हुआ होता है। सिन को अपने बाथरूम में जाती है तो अपने फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स लगते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब जिन डर जाती है और वो प्रोफेसर नेच को हेल्प के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे प्रोफेसर नेच कहीं नहीं मिलती है। घूमते घूमते वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि प्रोफेसर नेच उन्हें एक सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू ऑब्जर्व कर रही है और वहाँ उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो उसी तरह का एग्रीमेंट था जो प्रोफेसर हान ने उनके सामने रखा था। यानी कि हमें यहाँ पता चलता है कि जो प्रोफेसर नेच है वो इन सब की डायरेक्टर है, यानी कि उसने ये सब प्लान करा था। वो स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए भेजती है और वो
कंटिन्यूली उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। जेन वहाँ से बच के भागने की कोशिश करती है और सीढ़ियों पे गिर जाती है और देखती है कि प्रोफेसर नेच उसे ऑब्जर्व कर रही है। इसके बाद वो एक रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। वो सिक्योरिटी कैमरास के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि एक एटलीस्ट उनकी प्रोसेसिंग 100% हो जाए तो उनकी चिप रिमूव कर देना। और जिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो सारे के सारे सिक्योरिटी कैमरास को तोड़ने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये चिप वापस नहीं दूंगी और इसके बाद मैं तुम्हें मारने के लिए आ रही हूँ। और इसमें सिन बेहोश हो जाती है और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो डिक्रीज़ होने लगती है। सभी उसे दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करने लगते हैं। विन को अपनी मदर के हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसकी मदर अपनी गर्दन पे गंद रख के शूट कर देती है और उसकी पल्स रेट 0 हो जाती है। अब निच को पता चलता है कि एक स्टूडेंट मर चुका है, इसी वजह से वो उसकी बॉडी लेने के लिए अंदर जाती है। लेकिन जैसे अंदर जाती है विन जाग जाता है। दरअसल उन्होंने उसे ट्रिक करा था, उन्होंने एक ऐसा ड्रग लिया था जिसके कारण विन को टेम्प्रेरी कार्डियक अरेस्ट आया था और वो एक तरह से उसकी पल्स कुछ देर के लिए ड्रॉप हो गई थी। और वो अब निच का पर्दाफाश हो चुका था, तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसने इतना ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट क्यों करा। निच अब अपना एक्सपेरिमेंट करने का रीज़न बताती है। वो एक कमरे को ओपन करती है जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि निच का बॉयफ्रेंड था। ये वही आदमी था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है, जिसने छत से छलांग लगाई थी। एक डॉक्टर था जिसने स्लीप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे थे और इसी वजह से और वो हेलुसिनेशन करने लगा और वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती है। खैर थोड़ी देर के लिए तो उससे विश्वास करने लगते हैं। जिन को वो ये भी बताती है कि उसने खुद पे भी कई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे हैं, इसलिए अपनी गर्दन पे लगे निशान देखते हैं। किसी को उस पर विश्वास नहीं होने लगता है। इसके बाद जो नेच है उस एक इंजेक्शन जैन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से जैन की पल्स कंटिन्यूली ड्रॉप होने लगती हैं। सभी से बचाने की कोशिश करते हैं। वो कई बाकियों को भी ये इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सीडेंटली जो नीच है वो बेहोश हो जाती है। अब जेन को वो दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करने लगते हैं, उसे सीपीआर देते हैं, शॉक्स देते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अचानक से जेन वापस आ जाती है और ये सब देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। डॉक्टर ने बिना कोई पेमेंट करे उनकी अब 3rd लेवल की जो चिप है निकाल दी और सभी अपनी लाइफ में नॉर्मल आ जाते हैं। जेन अपनी बहन जून और ग्रैंड मदर के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड करती है। विन की बात करी जाए तो अपने फादर से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बिहेव करा था। अब जेन की बात करें तो वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाती है और पीएच ने अब गेमिंग वर्ल्ड को छोड़ के रियल वर्ल्ड में लाइफ को स्पेंड करना शुरू कर दिया था। और इसीलिए कहते हैं कि पैसे के लालच में कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए जो आपकी लाइफ के लिए ख़तरनाक हो। ये मूवी हमें यही सिखाती है। और अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मैं बता सकते हैं।